उल्फते शोहरते चाहते सब कुछ इस दुनिया में रहता नहीं। आज मैं हूं जहां कल कोई और था। ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था। 10 लाख रुपए ऐसे लेने 20 लाख रुपए So I think बेसिकली अभी ट्रेनिंग पीरियड में है, तो आई थिंक हम विल टेक अप दिस क्वेश्चन। तो आपने जो लाल बत्ती वाली गाड़ी की बात की, उसका तो मैं अभी एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। अभी मैं डिस्कस कर रहा था प्रियांक भाई से, तो यहाँ मेगा ब्लॉक होता है, इन्होंने मुझे समझाया अभी, राइट। तो अभी ये खुद ट्राई करके आए हैं और आधे टाइम में इन्होंने ड्राइवर को बुलाया। तो दिस इज द सिचुएशन ऑफ लाल बत्ती वाली गाड़ी एज ऑफ नाउ, राइट। और अगर लीगल तरीके से स्पीकिंग, तो लाल बत्ती वाली जो बीकन वाला व्हीकल हैज बीन विड्रॉन फ्रॉम द गवर्नमेंट, पूरा मशीनरी। बस सिलसिले बहुत लोग आते हैं कि आई विल इंटरप्ट यू। बीकन वाली गाड़ी आपको मिल जाएगी यदि आपको एम्बुलेंस में जाना है तो। Time for some brutal answers. So I think क्वेश्चन थोड़ा सा मिस हो गया कि बेनिफिट्स क्या है एंड देन हार्डशिप्स क्या है। यू स्टार्टेड विद कि बहुत सारे Yeah, basically what normal people think is that we all will get these benefits and that is what our true motivation is. But they forget to, what are the actual hardships that also we have to face during the preparation time. तो फिर दो पार्ट्स में आंसर। पहले मतलब बेनिफिट्स क्या है। देखो, सरकार में कोई सैलरी के लिए तो आता नहीं है। सरकारी नौकरी की सैलरी क्या है? पूरी सैलरी सरकार में कोई सैलरी के लिए आता है। सैलरी इन हैंड इज 1,10,000 रुपए, 14-15 लाख रुपए। बाहर सीजन आने वाला होगा, ये बहुत ज्यादा नहीं है। उसके अलावा क्या बेनिफिट्स होते हैं, तो इट डिपेंड्स अपॉन कि सिविल सर्विस एग्जाम से आपकी रैंक कितनी आई है। क्योंकि हम लोग जब एस्पिरेशन करते हैं तो हम सब एस्पिरेशन में आईएएस का भी सोच सकते हैं, एट बेस्ट आईएएस आईपीएस को, एंड वी कॉल दोस टू सर्विसेज। वो हमारे माइंड फ्रेम में वो रहती है जब भी हम सर्विसेज की बात करते हैं। क्योंकि कोई रेलवे ट्रैफिक सर्विस वाला तो जाके डॉक्टर को सस्पेंड कर नहीं सकता है, ना उसको लाल बत्ती मिलनी है। सो देयर आर आई थिंक 18-20 सर्विसेज जो सिविल सर्विस एग्जाम से अलग अलग रैंक के हिसाब से आप जाते हो। तो आईआईटी बॉम्बे में कंप्यूटर साइंस से लेके मेरे मेटा वाले दोस्तों जैसे सारा क्लास सिस्टम है, वैसा ही जो है वो सर्विसेज में भी है। एंड देन यू गेट बेनिफिट्स एज पर योर सर्विसेज। मोस्टली जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होती है या पुलिस सर्विस होती है, दो फील्ड सर्विसेज, उनके पास बहुत सारे रिसोर्सेज एट देयर डिस्पोजल होते हैं। एंड व्हेन यू हैव अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज एट योर डिस्पोजल, तो आपको पास गाड़ी और ये मतलब देन दे बिकम वेरी रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब ऑल्सो। सो आई एम नॉट सेइंग इट्स एक्स्ट्रा फॉर, बाकी यूजुअली बहुत सारे छोटे बड़े एडवांटेजेस मिल जाते हैं। एंड hardships of preparation is, of course, there is a lot of hardships in preparation because a lot of people get through, a lot of people do not get through, and those who get through, they also end up investing very trying years of their life, and they sacrifice their career, otherwise career, क्योंकि अगर वो नहीं होते हैं तो फिर career एकदम न्यू से स्टार्ट करना पड़ता है after the break of 4-5 years, and no private corporate, no MNC would like someone जिसका 4 साल का gap बीच में आया। So that is why the hardships of preparation and the investment of the prime years of your life is what investment you make while preparing for this. normally what happens is you get into preparation, stay on the camera, then after investing a year उनको लगता है कि it is very tough, it is very exhausting, फिर वहाँ पर उनको प्रॉब्लम फेस करनी होती है। Exactly question क्या है? लोगों को people enter into it seeing glamour and all, and after investing their years, उनको लगता है कि it is very exhausting and we have to face very hardship in the preparation. So उनका starting में motivation should be क्या होना चाहिए?
यस मतलब दैट इज वन थिंग एज यू राइटली सेड कि मोटिवेशन तो क्लियर होना चाहिए क्योंकि मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ मोटिवेशंस माइट नॉट लास्ट फॉर 4-5 years. सेकेंड थिंग इज कि जब जेईई प्रिपेयर करना स्टार्ट किया होगा तभी भी थोड़ा देख के ही करते हो राइट, पता होता है कि चीज़ें बड़ी है मतलब काफ़ी कुछ करना है एक्सेट्रा. तो सिमिलर थिंग है कि यहाँ पे भी सिलेबस इज वास्ट. देख लो एक बार मतलब पसंद आता है नहीं आता है, कैन यू डू इट फॉर सस्टेन नंबर ऑफ ईयर्स. एंड यू शुड ऑल्सो लुक एट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्योंकि एज प्रियंका राइटली सेड कि करियर के पीक ईयर्स सैक्रिफाइस कर रहे हो तो इज इट वर्थ इट. बिकॉज इफ यू लुक एट अपने खुद के एलुमनाई यू विल फाइंड एग्जाम्पल्स जिन्होंने राइट आउट ऑफ इंस्टीट्यूट क्लियर किया है, जिन्होंने 4 साल प्रिपेयर किया है फिर भी उनका कहीं भी नहीं हुआ एंड अभी वो जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं. कोई ऐसे है जिन्होंने 4 साल प्रिपेयर किया फिर भी उनका नहीं हुआ बट उनको अच्छी जॉब मिल गई है. देन देर आर पीपल जिनका 4th-5th अटेम्प्ट में हो गया है. सो देर इज होल स्पेक्ट्रम अवेलेबल. तो अभी ये 4-5 साल के लिए 1 योर मोटिवेशन, 2 तुम्हारा परसिवरेंस और 3 मतलब तुम्हारा खुद का फैमिली सपोर्ट बैकग्राउंड वगैरह भी चाहिए. तो दिस विल वैरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. हर एक के लिए ये सिचुएशन अलग होगी. तो टेक योर कॉल बट टेक एन इन्फॉर्म डिसीजन आई वुड से. Thank you, Priyanka. एडेड टू दैट जो अनिकेत ने कहा कि ये आपको इन्फॉर्म डिसीजन लेने की जरूरत है बिकॉज लास्ट टाइम ऑल्सो कल ही मैं एक मेरा बैचमेट है मृत्युंजय एरो एमटेक डीडी उनसे बात कर रहा था तो उन्होंने मेरे साथ ही प्रिपरेशन शुरू की थी. मतलब इनफैक्ट उन्होंने 2014 में की थी, 15 में वो पास आउट हुए थे. आई स्टार्टेड इन 15 बट उनका अभी भी नहीं निकला. तो लास्ट नाइट वी वर टॉकिंग एंड वो अभी फिर एआई इंजीनियरिंग से रिलेटेड कुछ स्टील या एल्यूमिनियम की कंपनी है वहाँ पे काम कर रहे हैं. बेसिकली ही वेंट फॉर ऑन साइट. नाउ अब किसी ने जादू घोड़ा का नाम सुना है? एनीवन हर्ड? नो एग्जैक्टली. सो वी वर जस्ट टीजिंग हिम कि तुम कहाँ पे हो, तो वो उसने कहा ऑन साइट पे हो. फिर हमने पूछा खोद के कि ऑन साइट कहाँ पे है, उसने बताया कि जादू घोड़ा में हूँ मैं. तो दिस ऑल्सो हैपन. मतलब ही इज ब्रिलियंट. सीएम कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी में एंड डीआरडीओ में इंटर्न की थी 3rd ईयर में उसने. इंस्टीट्यूट में भी 9 पॉइंटर था. बट द थिंग इज दैट वो कॉल आपको लेना पड़ेगा. सेकंड एग्जांपल इज शिशिर गुप्ता. एरो के ही थे वो, 2013 बैच बीटेक. उनका उस टाइम में नहीं निकला एंड 2020 में उन्होंने एग्जाम निकाला. तो आफ्टर 7 years ऑफ ग्रेजुएशन. तो इट इज टोटली योर कॉल. आपको वो देखना पड़ेगा उसके प्लस माइनस. थैंक यू सर. सर आपके आपने जो बोला उसके रिलेटेड क्वेश्चन है. Like you had a prominent career in Bain & Company consulting firm, and you decided to switch your career to civil services. So while taking such a big decision, one normally doubts his decision. And how do you deal with self-doubts if you came across in the preparation? So see, self-doubt का the first thing is after I had worked, I had enough financial backing. तो 2 साल काम करने के बाद हो गया था. तो मतलब वो था कि 4-5 साल तो निकाल लूँगा इतने सेविंग्स पे. So again, as I said, right, that was the informed decision which you take. The second thing is मतलब जेई निकाला ही है तो कैपेबिलिटी तो है. तो फर्स्ट थिंग इज कि एक खुद उसमें थोड़ा वैसे हो जाता है कि थोड़ा देख लो मतलब खुद के स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस वगैरह. तो उससे पता चल जाता है कि कैन यू डू इट और नॉट. एंड वंस यू गेट इनटू द प्रिपरेशन तो तभी भी पता चल जाता है कि ओके आई एम एबल टू डू इट, आई एम नॉट एबल टू डू इट, आई एम लाइकिंग इट, आई वोंट बी एबल टू डू इट फॉर 3-4 years. So if you are really inclined, I would say start doing it. But if you find it difficult, अगर नहीं हो रहा नहीं जम रहा है तो there is also a point where you need to take a call and मतलब to do something else. So I know a friend who tried for 4 attempts and then couldn't clear it in any of the attempts. उसने छोड़ दी preparation. He has joined some startup. He is earning 26 lakhs per year. तो ठीक है मतलब for not doing anything for 4 years. So वैसा ही है कि self doubt is मतलब it's obvious but थोड़ा सीनियर्स को देख लो. मतलब है कनिष्ठ सर है जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में AR 1 लेके आ गए. तो उनको देख लो. तुमने भी इधर तो बैठे ही वो जेई किया है तो हो जाएगा if you have a proper motivation.
तनिष जो है वो मेरा बैचमेट था, तो आई टेल अबाउट हिम एज वेल कि उसने आफ्टर ग्रेजुएशन ही वर्कड इन सियोल, आई थिंक साउथ कोरिया में कहीं काम किया था, सैमसंग और समवेयर। तो 1.5 साल कुछ उसने काम किया था। फर्स्ट अटेम्प्ट उसके पेरेंट्स ने भर दिया था, उसको करना नहीं था। फर्स्ट अटेम्प्ट उसके पेरेंट्स ने भर दिया, वो मन मार के गया था, एंड देन प्रीलिम्स ही कुडंट क्लियर। आफ्टर वर्किंग इन कॉर्पोरेट इन सैमसंग आफ्टर 1.5 year ही रियलाइज कि वो उसकी कॉलिंग नहीं थी। नाउ दैट ही मेड अप हिज माइंड, उसके बाद फिर उसने खुद ने फॉर्म भरा एंड देन 0 से 1.5 साल उसने बढ़िया तरीके से पढ़ाई करी, 8 घंटे 9 घंटे जो भी है, देन फिर ही गॉट दैट रैंक। तो उसके पीछे भी द रिजल्ट, मतलब वी कैन ओनली सी द रिजल्ट, बट बैकिंग ही हैड वाज वेरी स्ट्रॉन्ग कि ही यूज्ड टू रीड, एंड उसने कॉर्पोरेट भी टेस्ट करके देख लिया था कि यहाँ पर भी काम करके देख लिया था, ही अर्नड एज वेल। वो कॉलिंग आपको फाइंड करनी सबसे मेन चीज वो है। जैसा कि अनिकेत ने पहले मेंशन किया कि आप अगर मोटिवेशन और रीजन सही नहीं है ना, तो इट विल नॉट लास्ट लॉन्ग। 3 years 4 years आपको ऑप्शनल पढ़ना पड़ता है किसी चीज का, तो रीजन हैज टू बी वेरी गुड। एक लाइन ऐड करना चाहूँगा इसमें कि आई वुड हैव सजेस्टेड एवरीवन कि पहले 2 साल नौकरी कर लो, क्योंकि एग्जाम देने का ऑप्शन तो उसके बाद भी खुला ही है। एग्जाम तो जिस दिन चाहे फॉर्म भर सकते हो, बट प्लेसमेंट एक बार छोड़ दो तो फिर उसके बाद आप उस गाड़ी में चढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। एंड यूपीएससी प्रिपरेशन एकदम स्लिपरी स्लोप है। आप प्रिपेयर करते हो, द फर्स्ट ईयर इटसेल्फ, द फर्स्ट एग्जाम इटसेल्फ टेक्स 2 years। पहला साल आप प्रिपरेशन के लिए देते हो एंड देन द 1 साल की साइकिल स्टार्ट हो जाती है। द एग्जाम साइकिल इज 1 year। इंटरव्यू का रिजल्ट आता है 15 दिन बाद अगला प्रीलिम्स होता है। आप यूजुअली आईआईटी वाले हो कटोगे तो 5 कटोगे या लोअर रैंक में आएगी, तो फिर आप नेक्स्ट ईयर दोबारा दोगे, फिर उसका जब इंटरव्यू रिजल्ट आएगा फिर 15 दिन बाद दूसरा प्रीलिम्स है, एंड यू हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड एक बस 5% के ज्योग्राफी ले यू नो थ्रोइंग गुड मनी आफ्टर बैड मनी, वो डालता रहता है अपना समय उसमें डालता रहता है। सो आई वुड हैव सजेस्टेड कि ये 2 साल पहले नौकरी कर लो, बट उसका एक डिसएडवांटेज होता है व्हिच यू नो काउंटर पॉइंट सम पीपल विल टेल यू इज कि यू विल लूज इन सिविल सर्विसेज द टॉप मोस्ट 2 years। जो एकदम यंग एज पे सिलेक्ट होते हैं, क्योंकि यहाँ तो कैरियर एश्योर्ड प्रोग्रेशन है, आपको सबको नंबर ऑफ ईयर्स के हिसाब से बढ़ते जाना है। तो जो लोग 23 तक पहुंच जाते हैं, 24 तक मैक्सिमम, वो सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनते हैं। उसके बाद 25-26 वाले एडिशनल सेक्रेटरी बनते हैं, 27 वाले जो है वो स्पेशल सेक्रेटरी हो सकते हैं। मतलब सो दैट आप उस लेवल पे एंड हो जाते हो, एंड सर्विस में आने के बाद यू फील कि एक्चुअल अगर कोई पॉलिसी बना रहा है, कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट ला रहा है, तो वो हायर रैंक्स पे है, लोअर रैंक्स वालों पे नहीं रहता है। मतलब सेक्रेटरी इज द पर्सन हु रन्स द डिपार्टमेंट। तो आपके वो वाले साल छूट जाते हैं, तो एक डिसएडवांटेज ये है जो लोग आपको सजेस्ट करेंगे अदरवाइज, बट देन इट इज योर कॉल। और जैसा कि पहले मैं कह रहा था कि इसमें बेटर यही है कि आप 2 साल नौकरी कर लो, और अगर बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन है तो ठीक है, एडिशनल सेक्रेटरी तक ही कर लें। So my next question is to you, Pastor. We have heard that आपकी लाइफ में जब भी कुछ अच्छा होता है तो आप अपनी मम्मी के साथ बैठ के चाय जरूर पीते हैं। इसके पीछे कोई खास वजह या कहानी जो आप शेयर करना चाहेंगे? जो इन दोनों में से कोई बताया है। हाँ, वजह तो भी चाय पसंद है और घर वालों की चाय। मतलब एक्चुअली आपने ये अनअकैडमी के वीडियो से ही लिया होगा। देखो सर, उसका मैं पूरा आपको बताता हूँ। एक्चुअली व्हेन आई क्लियर्ड, तो I was teaching in Unacademy for some time. So when I cleared Unacademy, people contacted me. तो कि आप एक इंटरव्यू और पूरा सर्विस के बारे में बताओ। तो उस टाइम में व्हेन आई वाज इन सर्विस इंदौर में, तब ये एक छोटा सा शॉर्ट था और इंटरव्यू लिया था। एंड उस टाइम में मैंने ये बात बोली थी। उसका एक रीज़न ये भी है कि मदर जो है वो शुरू से मतलब गाइड किया उन्होंने। नवोदय में मैंने एग्ज़ाम दी थी, जवाहर नवोदय विद्यालय, अगर आपने सुना होगा तो वहाँ से लेके अभी तक, क्योंकि अभी मैंने आपको बोला कि सिविल सर्विसेज में मुझे कभी नहीं जाना था, आई टोल्ड यू राइट। तो शी वाज द वन, उन्होंने कहा था कि एक बार ट्राई करके देखो, वहाँ से फिर मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। तो आई थिंक वही एक कुछ जब मोमेंट रहता है तो वी सिट टुगेदर, वी हैव अ कप ऑफ टी यूजुअली, जस्ट लाइक विथ योर बैचमेट, यू टेक
some other tea. Thank you, sir. So, what we have heard is normally the foundation of a person's self-confidence is rooted in the unwavering support that the family had in them at first. So, Priyank sir, जब आपने decision लिया to go to UPSC Civil Services, आपकी family के इसमें कितना support था and how it will happen? I think it's of course family support and any kind of emotional support will be very very necessary क्योंकि ये बहुत लंबा tedious journey है और जैसे कि दोनों फ्रेंड्स बता रहे थे कि बहुत सारे लोग जो बहुत ब्रिलियंट और बहुत स्मार्ट और CGPA 9 और whatever हैं वो वहाँ जाके नहीं सिलेक्ट होते द रीजन बीइंग कि एग्जाम बहुत ही इरेशनल एग्जाम है यू कैन क्लियर जेई जिसकी 100 रैंक आई होगी दोबारा जेई दिलवाओगे तो 200 आ जाएगी या 50 आ जाएगी समवेयर इन दैट ब्रैकेट वो वहीं पे करेगा 500 तो ले ही आएगा कैट इज अ रैशनल एग्जाम आपने अगर तैयारी करी है आपके अंदर IQ है तो आपको कुछ ना कुछ आ ही जाएगा बट UPSC आपने इस साल दिया आपको सम 100 रैंक आई नेक्स्ट ईयर दोगे आपकी रैंक ही नहीं आएगी 500 आएगी आपका क्योंकि वहाँ पे एक तो सब्जेक्टिव आंसर्स हैं बड़े लंबे लंबे जो चाहे लिखते रहो और जो चाहे एग्जामिनर मार्क्स दे दे एग्जामिनर कौन आता है चेक करके दोज आर नॉट IIT प्रोफेसर और समझना है कोई भी किसी कोई इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से है कोई पटना यूनिवर्सिटी से है तो सबके चेकिंग करने का तरीका अलग है उन्होंने जो यूनिवर्सिटी में चेकिंग करी है कुछ कुछ वैसी चेकिंग वो वहाँ कर देते हैं फिर उसके बाद में एक स्केलिंग हो जाती है सब्जेक्ट्स के बीच में कि भाई ये सब्जेक्ट को बढ़ा दो इसको गिरा दो तो लॉट ऑफ सच एक्सटेरियस फैक्टर्स वर्क इन टू मेक दिस एग्जाम unpredictable and irrational and the irrationality of the exams breaks you down mentally क्योंकि सब करके भी नहीं निकल रहा है और दूसरों का बिना करे भी निकल रहा है and all that तो फिर और ऑफकोर्स जैसे आज तो अनफॉर्चुनेटली कोटा में देखते हो कि जेई वाले बच्चे कितने प्रेशर में हैं जबकि जेई तो रैशनल एग्जाम था और ये इतना इरेशनल एग्जाम है आप दोगे नहीं होगा पीयर प्रेशर एंड मतलब द फोमो जिसको बोलते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट तो फियर ऑफ मिसिंग आउट बहुत रहता है इंस्टाग्राम का जमाना है लोग अपने बैचमेट्स का फ्रेंड्स का देख रहे हैं वो गोवा जा रहे हैं यहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं तो देन कंपैरिजन और स्टार्ट हो जाता है एंड जो भी प्रिपेयर करता है वो मोर और लेस वन रूम में अपने आप को लिमिट कर देता है इधर उधर कम जाता है तो फिर आपको वो फोमो ज़्यादा होने लगता है एंड in that case you know your parents and friends जो भी आपको support system देते हैं वो that is very important